फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानब से आलमी गांव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरैक्टिव डिज़ाइनर्स, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। ऑल इलस्ट्रेटर टूल्स एक्सप्लेन्ड इन उर्दू के नाम से जो हमारी प्ले लिस्ट है उसमें आज हम बात करेंगे ब्लॉब ब्रश टूल के हवाले से। ब्लॉब ब्रश टूल से पहले हमने पेंट ब्रश टूल की बात की थी। अगर आप यहाँ पे टूल पैनल में आए और अगर ये सिंगल कॉलम में है तो बिल्कुल पेंट ब्रश के नीचे अगर आप क्लिक करके होल्ड करें तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ब्लॉब ब्रश टूल। अगर आपकी टूल बार जो है वो इस तरीके से अगर आपने एरो पे क्लिक किया हुआ है और ये इस तरीके से आपको नजर आ रही है तो उस सूरत में भी ये इसके नीचे मौजूद होगा मिनी टूल बार के अंदर। ब्लॉब ब्रश टूल जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट Shift+B है। मिनी टूल बार को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, अलग करने के लिए हम यहाँ इस छोटे से एरो पे क्लिक करते हैं तो ये मिनी टूल बार जो है वो बिल्कुल फ्री अंदाज में हम इसको मूव कर सकते हैं। अगर आप इसको डबल रखना चाहें तो इस तरह भी ठीक है। अगर आप इन एरोज के ऊपर क्लिक कर दें तो ये इस तरीके से भी आपका टूल बार जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। ब्लॉब ब्रश टूल को जो ही हमने यहाँ से एक्टिवेट किया तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये एक ब्रश बना हुआ है और उसके साथ एक छोटा सा आपको दायरा नजर आ रहा है। ये उसकी टिप की विड्थ बताता है या आप उसको उर्फ़े आम में यूं समझ लें कि ये उसके ब्रश का साइज है। इस ब्रश के साइज को कम या ज्यादा करने के लिए अगर आप अपने कीबोर्ड से लेफ्ट ब्रैकेट की को प्रेस करें तो ये देखें ये छोटा होता जाएगा, लेकिन अगर आप राइट ब्रैकेट की को प्रेस करना शुरू कर देंगे तो ब्लॉब ब्रश टूल जो है ये बड़ा होना शुरू हो जाएगा। अब ब्लॉब ब्रश टूल के लिए एक बात समझना बड़ा जरूरी है कि इसका जो प्रेफरेंस है, इसकी जो तरजीह है वो स्ट्रोक का कलर है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वक्त हमारा स्ट्रोक जो है वो ब्लैक है, फिल कलर हमारा जो है वो व्हाइट है। पेंट ब्रश टूल और ब्लॉब ब्रश टूल में जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि जब हम पेंट ब्रश टूल के साथ कोई स्ट्रोक लगाते हैं इस तरीके से तो इसके दरमियान में अगर आप देखें यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये जो आपको बिल्कुल सेंटर में जाता हुआ नजर आ रहा है ये उसका पाथ है और पाथ के ऊपर और नीचे जो है ये आपका स्ट्रोक है। यहाँ पे अगर हम आके देखें तो चूंकि हमारा स्ट्रोक जो है वो इस वक्त सेंटर में अलाइन है, इस वजह से जब हमने पेंट ब्रश टूल के साथ एक स्ट्रोक लगाया तो वो हमें आधा ऊपर और आधा उसके नीचे नजर आना शुरू हो गया। लेकिन अगर हम ब्लॉब ब्रश टूल के साथ इस तरह का स्ट्रोक लगाएं, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके और उसकी इस तरीके से लाइन लगाएं तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर उस तरीके से आपको पाथ नजर नहीं आता। अगर आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इसको सिलेक्ट किया तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एक मुकम्मल शेप है जिसके अंदर कलर जो है वो फिल है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये एक फिल शेप नहीं है बल्कि ये एक ओपन पाथ है। अगर आप यहाँ पे ब्लॉब ब्रश टूल के ऊपर डबल क्लिक कर दें तो ये आपके सामने एक ब्लॉब ब्रश के टूल ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। जिस तरीके से हमने पेंट ब्रश टूल में भी ये देखा था कि उसका एक अपना स्टैंड अलोन टूल ऑप्शंस का पैनल था। अब यहाँ पे सबसे पहले देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कीप सिलेक्टेड। फर्ज कर ले हमने यहाँ से इसको चेक कर दिया, ओके करते हैं। ब्लॉब ब्रश टूल हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, साइज हम इसका थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आपको भी नजर आए। अब जो ही मैंने यहाँ से आके इस तरीके से ये एक स्ट्रोक लगाया तो चूंकि मैंने वहां पे ऑप्शंस पे कीप सिलेक्टेड जो है उसका ऑप्शन चेक किया हुआ था। कीप सिलेक्टेड का मतलब कि जो भी मैं काम करूं वो सिलेक्ट होता रहे। तो अब फर्ज कर लें अगर मैं इससे आगे जाना चाहता हूं तो चूंकि वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है और यहीं से मैं मूव करता हुआ इस तरीके से आगे मूव कर सकता हूं। इसी तरीके से फर्ज कर लें अगर आप दोबारा से यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं मर्ज ओनली विद सिलेक्शन, यानी अब क्या होगा कि जब हमारा ये ऑप्शन चेक है तो वो सिर्फ सिलेक्शन के साथ मर्ज करेगा। यानी अगर मैं यहाँ से इसको पेंट करना शुरू करूंगा तो ये उसके साथ मर्ज नहीं होगा। लेकिन अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है और वहां से मैंने ऑप्शन मर्ज वाला सिलेक्ट किया था तो जो ही मैं यहाँ से आके पेंट करना शुरू करूंगा तो वो इस सिलेक्शन के साथ मर्ज हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाला ऑब्जेक्ट जो कि सिलेक्टेड नहीं है इसके साथ इस तरीके से पेंट करने लगूंगा तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो सिलेक्शन टूल को हमने यहाँ से एक्टिवेट किया तो यहाँ पे देखेंगे ये एक डिफरेंट शेप है क्योंकि ये सिलेक्टेड नहीं था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये चूंकि सिलेक्टेड था ये ऑब्जेक्ट, इसलिए उसने उसके साथ मर्ज कर दिया। इसी तरीके से दीगर इसके ऑप्शन ये हैं कि अगेन आपने यहाँ से डबल क्लिक किया, यहाँ से हम इसको अनचेक कर देते हैं। पेंट ब्रश टूल की तरह इसके अंदर भी ये फिडेलिटी होती है। फिडेलिटी को आप ये समझ लें कि जैसे कोई चीज़ नरमो नाजुक होती है, कोई स्मूथ होती है, कि आपने उसको एग्जैक्ट आप चाहते हैं कि आपका स्ट्रोक जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। यहाँ से हमने ब्लॉब ब्रश टूल को सिलेक्ट किया, साइज हम इसका इंक्रीज कर लेते हैं। अब पहले हमने सेलेक्ट किया था एक्यूरेट। एक्यूरेट में आप देखिएगा कि ये सिचुएशन है। जो ही हमने यहाँ से आके इसको ड्रॉप किया तो ये आपको नज़र आ रहे होंगे इसके अंदर वो स्मूथनेस नहीं है, यानी कहीं कहीं पे आपको वो कट नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से डबल क्लिक करें और फिडेलिटी जो है इसको हम ले जाते हैं स्मूथ की साइड पे, बिल्कुल राइट साइड पे, यहाँ से हम इसको ओके करते हैं
अब जब मैं इसका यहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, अगरचे ड्रॉ करते हुए आप देखेंगे कि तो इसके अंदर आपको थोड़े बहुत कटे हुए नज़र आएंगे, लेकिन जो ही मैं इसको रिलीज़ करूँगा लेफ़्ट माउस क्लिक को, तो आप ये देखेंगे किस कदर खूबसूरत अंदाज में वो स्मूथ रिजल्ट जो है वो हमारे सामने आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से इसको हमने डिलीट किया, दोबारा से हम डबल क्लिक करते हैं। आप बेशक इसके ऊपर डबल क्लिक करें या आप इस मिनी टूल बार के अंदर जो ब्लॉब ब्रश टूल है इसको डबल क्लिक करेंगे तो सेम पैनल जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। नीचे जो है ये 3 ऑप्शन है, ये ब्रश के साथ रिलेटेड है, यानी इसका साइज़ कितना होगा। आप इसका साइज़ यहाँ से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखें तो यहाँ पे आपको वो नज़र आ रहा है 25%, लेकिन अगर इसको मैं बिल्कुल एक्सट्रीम साइड पे ले जाऊँगा तो ये नज़र आ रहा है यहाँ पे 3.13%, लेकिन पॉइंट्स में ये 1296 पॉइंट्स जो है इसका साइज़ हो गया है। यानी जो ही हमने यहाँ से ओके किया तो आप ये देखेंगे कि ये कैनवस में भी नज़र नहीं आ रहा। जो ही मैंने वंस इसके ऊपर क्लिक किया तो ये सारे के सारे उसने उसको कवर कर लिया, क्योंकि साइज़ जो था वो बहुत बड़ा हो गया था। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से इसका साइज़ जो है वो वापस लेके आ जाते हैं तकरीबन यहाँ पे सेंटर में, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आप इसको ब्रैकेट कीज़ के साथ भी कर सकते हैं। इसी तरीके से नीचे उसका है एंगल, जो ही इसको मूव करना शुरू किया तो आप यहाँ पे नज़र रखें कि ये जो व्हील्स है, ये जो एंगल है ये मूव करता है। समटाइम्स आपको किसी मखसूस एंगल के अंदर पेंटिंग करनी पड़ती है तो आप यहाँ से उसका एंगल जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने इसको ओके किया। ओके करने के बाद अब जब मैं इसको पेंट करना शुरू करूँगा तो इसके अंदर एक मखसूस एंगल होगा। इसी तरीके से मैं इसको कंटिन्यू करना शुरू कर देता हूँ तो ये उस एंगल के मुताबिक जो है वो मेरी ड्राइंग जो है वो होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से डबल क्लिक करके हम इसको भी वापस ले आते हैं ताकि जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसकी वो 0 एंगल है। तीसरा है राउंडनेस का। अभी राउंडनेस जो है वो फुल 100% है। अगर हम इसको ले जाते हैं यहाँ पे तो आपने ब्रश का स्टाइल भी देखा कि ये किस तरीके से बिल्कुल ओवल शेप में बनना शुरू हो गया है। यहाँ से हमने इसको ओके किया। ओके करने के बाद अगर मैं दोबारा से पेंट करना शुरू कर देता हूँ इस तरीके से, तो आपने देखा कि अब उसके ब्रश का अंदाज जो है वो किसी और तरीके से हो गया है। तो समटाइम्स आपको इस तरीके से भी, फ़र्ज़ कर लें आपको किसी प्रोजेक्ट के अंदर ज़रूरत है तो आप अपने ब्रश के अंदर इस तरीके से उसकी जो राउंडनेस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करके हमने इसको सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू जो है वो 100% पे रहती है। अब इसका प्रैक्टिकल यूजेज जो है वो कहाँ पे हो सकता है कि हम इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जो आपका लाइन ड्राइंग होती है, स्केच वगैरह होता है, वो आप ले आते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर और उसके अंदर आपने कलर फिल करना होता है। फॉर एग्जांपल आपने डी प्रेस किया और डिफ़ॉल्ट कलर आ गए। तो अगर आपने पेंट ब्रश टूल यहाँ से सिलेक्ट कर लिया तो आपने फ़र्ज़ कर लें इस तरीके से कोई ख़ास ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर लिया है इस तरीके से, और आप इस तरीके से आप उसके अंदर कोई ख़ास कलर फिल करना चाहते हैं। ये एक बिल्कुल मैं आपको एक रफ आइडिया देना चाह रहा हूँ कि अगर आपने फ़र्ज़ कर लें इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर लिया है, अब अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर मैं ब्लॉब ब्रश टूल का कोई इस्तेमाल करूँ, ये चूँकि आपने पेंट ब्रश टूल के साथ किया था तो लेयर्स के खाने में हम जाते हैं, चूँकि इस लेयर के ऊपर हम काम कर रहे हैं तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लॉक हो जाएगी। लॉक का मतलब ये है कि अब आप इसको मूव नहीं कर सकते। इसी तरीके से एक नई लेयर हम क्रिएट करते हैं और उस लेयर को ड्रैग करके हम इस लेयर के नीचे ले आते हैं। अब हमने यहाँ से ब्लॉब ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है तो यहाँ से हम स्किन कलर जो है वो थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम इसके बैक साइड पे उसको कलर फिल कर सकें। अब यहाँ से हमारा ब्लॉब ब्रश टूल सिलेक्ट है तो यहाँ से हमने साइज़ बड़ा किया ब्रैकेट कीज़ के साथ। तो आप यहाँ से इसको इस तरीके से फिल करना शुरू कर देंगे और इस तरीके से फिल करते हुए आपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो इसकी स्किन का कलर था, जो ही आप अपने लेफ़्ट माउस क्लिक से उंगली रिलीज़ करेंगे तो ये चूँकि स्ट्रोक ऊपर है इसलिए वो उसकी बैक साइड पे चला जाएगा। अब फ़र्ज़ कर लें आपने यहाँ से ये जो आँखें हैं इस जगह पे आप वाइट कलर करना चाहते हैं, यहाँ से आप डबल क्लिक करें और यहाँ से हम इसको वाइट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ब्रश का साइज़ जो है वो हम छोटा करते हैं और इस तरीके से ये जो एरिया है इसमें हम पेंट कर लेते हैं इस तरीके से वाइट। तो ये जो आइज़ हैं ये आपको वाइट नज़र आना शुरू हो जाएंगी। आप येलो करना चाहते हैं येलो भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से कलर चेंज करते हैं, फर्स्ट कलर इसकी जो कैप है हम कहते हैं कि थोड़ी ब्लू कलर की हो, तो यहाँ से हमने ब्लू कलर सेलेक्ट किया, इस कैप पे आए तो इस तरीके से हम उसके अंदर उस कैप के अंदर इसको फिल करना शुरू कर देंगे तो ये उस कैप के बैक साइड पे चला जाएगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं और ब्लॉब ब्रश के साथ उसके अंदर कलर जो है वो फिल कर सकते हैं। फिर इसकी ये है कि आप इस कलर की ओपेसिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कंट्रोल करना है तो आप इसकी ओपेसिटी को भी
कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से आप बड़ी दिलचस्प जो है वो ड्राइंग यहाँ पे बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ कर लें आपने स्केचिंग नहीं करनी, इस तरीके से कलर जो है उसको आपने फिल नहीं करना, तो आप ब्लॉब ब्रश टूल के साथ डायरेक्ट भी ड्राइंग कर सकते हैं। तो इसमें एक पॉइंट जो है वो याद रखने वाला है कि ये प्रेफरेंस वाइज स्ट्रोक के कलर के साथ चलता है, लेकिन अगर स्ट्रोक का कलर इसमें मौजूद नहीं होगा तो फिर फिल कलर जो है वो यूज़ करेगा। अभी हमारा फिल कलर जो है ये ब्लूइश है। अगर हम यहाँ से स्ट्रोक कलर जो है वो फ़र्ज़ कर लें ऑरेंज कर लेते हैं, इस तरीके से ओके करेंगे, तो जो ही हम इसको इस तरीके से पेंट करना शुरू करेंगे तो उसने प्रेफरेंस वाइज जो स्ट्रोक था उसको यूटिलाइज करना शुरू किया। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें कि हम स्ट्रोक कलर को यहाँ से डिसेबल कर देते हैं, फेल कलर जो है उसको हम ब्लू कर देते हैं इस तरीके से, तो फिर आप जो ही पेंट करने लगेंगे आपने यहाँ पे नज़र रखनी है। तो जो ही हमने इसको इस तरीके से ड्राइंग बनानी शुरू की तो था ये फिल कलर, क्योंकि स्ट्रोक कलर उसमें नहीं था तो उसने फिल कलर से स्विच कर दिया इसको स्ट्रोक कलर में। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो ब्लॉब ब्रश टूल है वो स्ट्रोक कलर के साथ ज़्यादा मानूस है। इसी तरीके से लेट्स से कि आपने दरख्त बनाना है तो यहाँ से हम ग्रीन कलर सेलेक्ट करेंगे, ब्लॉब ब्रश टूल जो है इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं, तो इस तरीके से हमने छोटे छोटे स्ट्रोक जो है वो हम लगाना शुरू कर देते हैं ताकि हमारे पास ये एक दरख्त की जो है वो शेप बन जाए। ये बिल्कुल एक रफ सा आपको आइडिया, ताकि जो ड्राइंग वाले लोग हैं वो इससे बेहतर अंदाज में आइडिया ले सकते हैं। अब हमें कलर जो है वो डिफरेंट चाहिए, यहाँ से हम ब्राउन कलर जो है वो थोड़ा सा लेते हैं ताकि हम इसका तना भी बना दें, साइज़ हम छोटा भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपने पेंट किया और पेंट करने के बाद आप यहाँ पे नीचे ग्राउंड भी बना सकते हैं। अब ये तस्वीर चूँकि ऊपर है, हम चाहते हैं कि ग्रीन तस्वीर जो है ये तने के ऊपर आ जाए, तो अरेंज में जाएंगे, ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ से इसका साइज़ आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके आप बड़ा भी कर सकते हैं। मज़ीद इसके अंदर अगर आप कोई ड्राइंग करना चाहें तो आप इजीली वो भी ड्राइंग कर सकते हैं। इसी तरीके से जो जो आप एडवांस होंगे तो आपके सामने ब्लॉब ब्रश टूल किसी और तरीके से भी सामने आएगा। तो आज हमने सिर्फ बात की है ब्लॉब ब्रश टूल के इंट्रोडक्शन और उसके जो बुनियादी इस्तेमाल है उसके हवाले से, और साथ ही हमने ये समझने की कोशिश की कि पेंट ब्रश और ब्लॉब ब्रश टूल में क्या फ़र्क है। थैंक यू वेरी मच।